कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। कहा यह भी जाता है कि इतिहास कई बार आवाज़ लगाता है दोबारा वहीं से जहां से उसने अतीत में आवाज़ लगाई थी। इतिहास के दोहराने की, इतिहास के दोबारा आवाज़ लगाने की ये जुड़ा है इसी नियंत्रण रेखा से। क्योंकि आपको याद होगा 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के जो पश्तूनी कबायली थे, जो कि पाकिस्तान समर्थित थे, उन्होंने जो है हमला कर दिया था जम्मू कश्मीर पर। वो तो ठीक ऐन मौके पर, मतलब ऐन मौके पर 27 अक्टूबर की सुबह, 27 अक्टूबर 1947 की सुबह जो है भारतीय फ़ौज यहाँ पहुँच गई थी और पाकिस्तान के जो ये पश्तून कबायली थे उन्हें जो है पीछे खदेड़ना शुरू किया था। लेकिन इसके पहले भारतीय फ़ौज ने जो है जम्मू कश्मीर का जो ये श्रीनगर वाला इलाका है उसे जो है सिक्योर किया था। इसके अलावा जो पुंछ वाला, जो कि सिखों और हिंदुओं की आबादी वाला इलाका है पुंछ, उसे सिक्योर किया था। उसके साथ फिर ये जो लद्दाख है उसे सिक्योर किया था। जो कारगिल है वहाँ से फिर जो सड़क आगे की ओर जाती है लद्दाख में, उसे सिक्योर किया था। कहने का मतलब है कि पूरी जम्मू कश्मीर की जो घाटी है श्रीनगर घाटी, उसे सिक्योर किया, पुंछ को सिक्योर किया, पूरे लद्दाख को सिक्योर किया। उसके बाद जो है ये पश्तूनी कबायली, हत्यारे पश्तूनी कबायलियों को जो है पीछे की ओर धकेलने का काम शुरू किया था भारतीय फ़ौज ने। ये अक्टूबर का महीना था 1947 का। लेकिन ठीक कुछ समय बाद जब भारतीय फ़ौज उन्हें पश्तूनी कबायलियों को पीछे धकेल रही थी कि जो है भारत के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो सीज़ फायर के इरादे से जो है इस मुद्दे को लेकर चले गए। मतलब भारत और कश्मीर का जो ये मुद्दा था पाकिस्तान के हमले से जो पैदा हुआ था, पाकिस्तान को एग्रेसर बताकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए संयुक्त राष्ट्र UN, और फिर जो है सीज़ फायर का ऐलान हुआ था। मतलब भारतीय फ़ौज के जो कदम हैं वो रुक गए थे और फिर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के इस इलाके में जो है सीमा रेखा खींच दी गई थी, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा कहा गया, LOC कहा गया। तो अब उसी LOC के उस पार से जो है आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ लगा रहे हैं मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोग। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत फिर इंटरवीन करेगा। यहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क में ये सवाल किसी कीड़े की तरह कुलबुलाता है, क्योंकि ये सवाल जुड़ा है उस नियंत्रण रेखा से जिससे लगभग 77-78 साल पहले खींचा गया था LOC। अब जो है 77-78 साल बाद, मतलब नियंत्रण रेखा के खींचे जाने के लगभग 77-78 साल बाद जो है उधर से आवाज़ आ रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो है इस तरफ के कश्मीरी जो हमारे हिस्से में रहते हैं उधर जो है आवाज़ आ रही है। और नेहरू की इस भूल का जिक्र अब भी होता है भारत में। अभी हाल तक दिसंबर 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फाउंडिंग ब्लंडर्स किए थे। मतलब जब भारत की नींव रखी जा रही थी, भौगोलिक सीमा तय हो रही थी आज़ादी के बाद, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसी गलती की जिसका खामियाजा जो है इस देश को भुगतना पड़ा। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि इस घटना के बाद, मतलब सीज़ फायर की घटना के बाद, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बहुत समय बाद जो है शेख अब्दुल्ला को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे गलती हुई थी। मतलब ये जो सीज़ फायर का उनका फैसला था उसमें कई खामियां थी और बता रहे थे कि नेहरू की जो ये भूल थी वो फाउंडिंग ब्लंडर्स थी, बहुत बड़ी भूल थी और इसका खामियाजा जो है अब भी भारत भुगत रहा है। तो उसी नियंत्रण रेखा LOC के खींचे जाने के 77-78 साल बाद जो ये आवाज़ आ रही है, मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोग जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के जुल्म से तंग आकर इस नियंत्रण रेखा की तरफ कूच करने की बात कह रहे हैं, उसे लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है उसने तो देखा है कि 1990 के दशक में जो है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, कैसे वहाँ के कश्मीरी पंडितों को उनके घर से भगाया गया, उनकी महिलाओं के साथ क्या हुआ, ये सब जो है हमारी पीढ़ी ने देखा है। और हमारी पीढ़ी के पहले वाले लोगों ने भी देखा है
उस समय के कश्मीर को ड्यूटी बनाए जाने के बाद से भी जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो भी हम देख रहे हैं। अभी हाल में जो ये खबर आई कि वहाँ की जो किताबें हैं, बच्चों को जो पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं, कैसे उसमें जो है आतंकवादियों का महिमा वर्णन के चैप्टर लिखे गए। और अभी जो ताज़ा खबर आई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से, जो जुड़ा है पोस्टर्स से, मतलब आतंकवादियों ने पोस्टर्स वहाँ लगाए थे। 2024 में जो है एक गाड़ी पकड़ी गई थी जहाँ जो है पोस्टर्स निकले थे, और उस पोस्टर्स में भारत के लोगों को और कश्मीर में रहने वाले लोगों के बीच अलगाव पैदा करने की बात थी और भारत सरकार के खिलाफ असंतोष करने की बात थी। मतलब कोर्ट ने कहा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो पोस्टर्स वाला मामला है उसमें जो UAPA लगाया गया है इसके आरोपियों पर, वो बहुत सही है, क्योंकि ये जो पोस्टर्स था ये जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग और भारत के हिस्सों में रहने वाले लोग दोनों के बीच जो है अलगाव पैदा करते हैं और ये भारत सरकार के खिलाफ जो है लोगों को भड़काते हैं। ये कहा है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अभी 1-2 दिन पहले। ये ताज़ा खबर है और इसके ठीक पहले जो है किताबें वहाँ जब्त की गई हैं जिसमें जो है आतंकवादियों का महिमा मंडन हुआ था। तो ये तमाम जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो लोगों के, भारत के लोगों के दिलों में जो है दर्ज है, एक टीस की तरह दर्ज है। उनके मस्तिष्क में जम्मू कश्मीर की जो छवि पिछले 40 साल, 50 साल, 60 साल में जो उभरी है, जो जमा है, वो सब कुछ जो है वहाँ मौजूद है। तो ऐसे में अगर कोई ये सोचता है कि वहाँ जो मीरपुर, मुजफ्फराबाद के जो कश्मीरी हैं वो अगर आ जाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि ये सवाल यहाँ के लोगों के जहन में आ रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि एक जम्मू कश्मीर को तो संभाला नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं जो भारत विरोधी हैं, भारत को पसंद नहीं करते, और ये दिखता रहा है पिछले 40, 50, 60 साल में और अभी हाल के 10-20 सालों में। जम्मू कश्मीर का जो भारत विरोधी चेहरा है उससे तो जो है निपटा नहीं जा सका है इतने सालों में, मतलब संभाला नहीं जा सका है। वैसे में क्या मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो लोग इधर आने की, इधर कूच करने की बात कह रहे हैं, तो इसे लेकर क्या भविष्य में भारत सरकार कुछ ऐसा कर सकती है? क्या नेहरू ने ये फैसला, मतलब सीज फायर का फैसला जानबूझकर किया था? क्या उन्हें लग गया था कि ये जो कश्मीर घाटी है श्रीनगर की और पुंछ का इलाका जो सिक्योर हो चुका है, जो लद्दाख सिक्योर हो चुका है, तो ये हिस्सा जो हम ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं, इसे सुरक्षित रखने के लिए अच्छा है कि जम्मू कश्मीर का जो बाकी का हिस्सा है जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं उसे मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट, इन सब को जो है छोड़ दिया जाए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका उत्तर सिर्फ समय देता है, तो अब समय जो है इसका जवाब दे रहा है उस सीज फायर का जो लगभग 77-78 साल पहले हुआ था, जिसके बाद जो है ये नियंत्रण रेखा खींची गई थी, LOC खींची गई थी। तो अब समय ही जवाब देगा उस आवाज़ का भी जो अब उठ रही है मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।